हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में भी हम प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर टेंस भी जो है 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं: सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले हम सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल फ्यूचर टेंस में ऐसे एक्शंस होते हैं जो कि फ्यूचर में होने वाले होते हैं। The simple future tense is used to make decisions that are made at the time of speaking, यानी कि ऐसे actions ये होते हैं जिसमें हम कोई डिसीजन लेने वाले होते हैं। जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हम उनको अपना डिसीजन बताते हैं कि हम फ्यूचर में ये करने वाले हैं। फ्यूचर जो है वो आपका 5 मिनट के बाद भी हो सकता है, 30 ईयर्स के बाद भी हो सकता है, 1 डे के बाद भी। जो भी हम प्रेजेंट टाइम के बाद जो काम करते हैं वो सब क्या हो जाता है, फ्यूचर हो जाता है। द सर्वेंट विल क्लीन योर रूम दिस वीक, तो ये भी अपना डिसीजन बता रहा है इसमें एक्शन का कि उसने डिसीजन लिया कि इस वीक तक वो अपना जो है वो आपका रूम क्लीन कर देगा। या हम किसी की टू स्टेट डिज़ायर और विलिंगनेस फॉर समथिंग और समवन, या हमें कोई डिज़ायर या विलिंगनेस को शो करना होता है या फ्यूचर के किसी फैक्ट के बारे में बताना होता है, तो हम वहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, द गर्ल्स विल बी हैप्पी टू गो ऑन हॉलीडे फॉर अ फ्यू वीक, तो इसकी डिज़ायर है कि अगर वो हॉलीडे पे गई तो वो बहुत खुश होगी। और या फैक्ट्स होते हैं अबाउट द फ्यूचर, माई टीचर विल बी हैप्पी द होल क्लास पास द टेस्ट, कि मेरी टीचर बहुत खुश होंगी अगर पूरी क्लास टेस्ट में पास हो गई। तो ये फैक्ट है, ठीक है। तो हमें डिज़ायर या विलिंगनेस या कोई फैक्ट फ्यूचर के बारे में बताने हैं तो हम सिंपल फ्यूचर यूज़ करते हैं और उसमें हम विल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। या हम कोई प्रेडिक्शन करते हैं, ठीक है, फ्यूचर में कोई हम काम करने वाले हैं उसका प्रेडिक्शन करते हैं कि भाई मैं कल दिल्ली जाऊंगा या मैं कल ये काम करूंगा, तो वहाँ पे भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई थिंक इट विल रेन दिस आफ्टरनून, प्रेडिक्शन कर रहा है कि मुझे लगता है ऐसा कि दिन में बारिश होगी, या माई सिस्टर विल बी अ ग्रेट टीचर, तो ये प्रेडिक्शन है। टू मेक अ फॉर्मल स्टेटमेंट अबाउट अ फ्यूचर एक्शन और इवेंट, या कोई फॉर्मल स्टेटमेंट बनानी है, फॉर्मल स्टेटमेंट हो फ्यूचर के बारे, फ्यूचर के एक्शन या इवेंट के बारे में। फॉर एग्जांपल, द चेयरमैन विल मेक एन अनाउंसमेंट ऑन ट्यूसडे, तो ये फॉर्मल स्टेटमेंट हो गई कि उसका जो चेयरमैन है वो ट्यूसडे को अनाउंसमेंट करेगा, तो ये फॉर्मल स्टेटमेंट है। तो वहाँ पे हम सिंपल फ्यूचर यूज करते हैं। या कोई सजेशन या देने होते हैं या हमें रिक्वेस्ट करनी है तो भी हम वहाँ पे जो है वो सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ करते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस में जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो विल और शैल होते हैं। नॉर्मली हम विल ही यूज़ करते हैं, लेकिन शैल जो है वो हम फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ करते हैं। फर्स्ट पर्सन में हमारे लिए आई और वी ही होते हैं। या ऐसे एक्शन जो ज़्यादा एम्फोसाइज होते हैं उनमें हम शैल का यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम विल ही यूज़ करते हैं। अब जो सिंपल फ्यूचर टेंस होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस में एक फ्रेज आपकी और यूज़ होती है, वो होती है गोइंग टू। अब गोइंग टू जो होती है सेंटेंस, गोइंग टू जो हमारी फ्रेज है वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है, ठीक है। और ऐसे एक्शंस जो कि फ्यूचर में होने वाले हैं लेकिन वो क्या होते हैं, प्लान्ड हो, प्रेडिक्टेड हो, या उसमें कन्विक्शन हो करने का, इंटेंशन हो, तो हम वहाँ पे गोइंग टू फ्रेज यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर वर्क बाय दिस इवनिंग, ठीक है। तो उसका प्लान है कि इस शाम तक हम ये काम को कर लेंगे। तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक तरह से क्या है, ये इज एम आर है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो ऐसे टास्क होते हैं जो उस टाइम नहीं हो रहे हैं लेकिन वो इन फ्यूचर में होंगे, तो वहाँ पे हम गोइंग टू फ्रेज लगाते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या दिख रहा है आपको, ये काम अभी नहीं करेगा, वो शाम तक करेगा, तो ये फ्यूचर का टेंस हो गया। लेकिन जो इसमें फ्रेज यूज़ हुई है और जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की होती है, ठीक है। आई एम गोइंग टू स्लीप अर्ली टुडे, ये क्या है, इसका इंटेंशन है, तो हम गोइंग टू का फ्रेज तब यूज़ करते हैं। अब ये था हमारा सिंपल फ्यूचर। अब इसमें हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, उसमें वही 3 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव होंगे, नेगेटिव होंगे और इंटेरोगेटिव होंगे। इसका स्ट्रक्चर में आपका सब्जेक्ट होता है, विल या शैल यूज़ होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होता है। इसी के अकॉर्डिंग
आप सेंटेंस बनाते हैं। एग्जाम्पल, दे विल गो टू द पिकनिक टुमारो। फिर नेगेटिव में क्या होता है, विल या शैल के बाद आप नॉट ऐड कर देंगे, बाकी एज इट इज़ ही रहता है। दे विल नॉट गो टू द पिकनिक टुमारो। इंटरोगेटिव में आपका हेल्पिंग वर्ब्स पहले आ जाते हैं, विल, शैल, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो इसमें भी क्वेश्चन आपका बनेगा, विल दे गो टू द पिकनिक टुमारो। अगर आपको WH वर्ड से बनाना है तो WH वर्ड पहले आ जाते हैं, फिर विल शैल होता है, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो इसमें हम क्वेश्चन वर्ड से क्वेश्चन पूछते हैं, व्हेन विल दे गो टू द पिकनिक, और अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे नॉट यूज हो जाता है। तो ये था सिंपल फ्यूचर। एंड द नेक्स्ट वन है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस, अब इसमें आप कंटिन्यूअस यूज कर रहे हैं, यानी कि काम जो है वो प्रोग्रेस में होगा, लेकिन कब प्रोग्रेस में होगा, वो फ्यूचर में, यानी कि ऐसे एक्शन जो फ्यूचर में हो रहे होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इन एन आवर आई विल बी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ माई टीवी, मतलब 1 घंटे में मैं अपनी टीवी के सामने बैठा होऊंगा, यानी कि एक्शन जो है फ्यूचर में होगा, वो प्रोग्रेस में होगा, चल रहा होगा। ठीक है, कंटिन्यू होगा, लेकिन अभी नहीं, फ्यूचर में। एट दिस टाइम नेक्स्ट मंडे आई विल बी बेकिंग अ बर्थडे केक। तो नेक्स्ट मंडे को वो केक, बर्थडे केक को बेक कर रहा होगा। तो जो एक्शन है वो क्या है, प्रोग्रेस में है, यानी कि चल रहा है। टू मेक गेस अबाउट समथिंग इन द प्रेजेंट और फ्यूचर, हमें कोई गेस करना हो कि हम फ्यूचर में काम कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट वीक वी विल बी शिफ्टिंग टू आवर न्यू बंगलो। तो ये क्या गेस कर रहा है कि फ्यूचर में काम हम कर रहे होंगे, यानी कि जो काम फ्यूचर में हो और वो प्रोग्रेस में हो, चल रहा हो, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, वो सॉरी, फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाता है। इसके स्ट्रक्चर में भी आपका शैल बी, विल बी, ये यूज होता है। आप कंटिन्यूस है तो आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और इसमें ING होगा। तो आपका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसमें अफर्मेटिव में आपका सब्जेक्ट विल शैल है प्लस बी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING एंड देन ऑब्जेक्ट, वी शैल बी हेल्पिंग हर इन दिस असाइनमेंट, इसका सेंटेंस हो गया। नेगेटिव में आपका यहाँ पे विल नॉट और शैल नॉट के बाद बी यूज हो जाएगा, बाकी आपका सेम ही रहता है। इंटेरोगेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। और अगर आपका इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन WH वर्ड से करना है तो आपका स्ट्रक्चर होगा कि पहले WH वर्ड होगा, देन विल शैल होगा, देन सब्जेक्ट होगा, देन बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड होता है। तो ये था आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके,